वेलकम टू चैरियट क्लासेस। आज मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस के लिए कराने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, दीज आर वेरी लाइकली क्वेश्चन, जिसे रिवीजन करके जरूर जाना चाहिए एडवांस के लिए। ठीक है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस ऑन द इंटरवल 5 पाई बाई 4 4 पाई बाई 3 इज 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। ठीक है। नाउ अप्लाइंग न्यूटन नेबलिस रूल, हम लोग इसको एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 अंदर डाल दिए, कॉस थीटा जो है यहां पे ये हमारा बनेगा 3 अंदर डाला तो 3/5 और साइन थीटा बनेगा 4/5। ठीक है ना। तो इसको ये डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए यहां पे ये जो साइन थीटा है एक्स प्लस थीटा, ये कब कब जो है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है इस इंटरवल में। ध्यान से देखिएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान होगा साइन जो होता है यहां पे 0 होता है, यहां -1। इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। देयरफॉर ऑन 5 पाई बाई 4 4 पाई बाई 3 एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग है अगर तो यहां पे हाईएस्ट वैल्यू है और यहां पे लोएस्ट है। सिंपल सी बात है। और अगर लोएस्ट वैल्यू है तो ठीक है, एफ 4 पाई बाई 3 पे हम लोग इसकी जो है वैल्यू निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस, इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन लिया t प्लस 4 साइन t। ठीक है ना। और बाउंड्री डाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -2√3 प्लस 3/2 प्लस 1/√2। आंसर बी। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है। इस टाइप के सम जो है थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये जो है 2 दिया है इंटीग्रेशन, एक ये दोनों डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। और इसमें रिलेशन आपको जो है निकालना है क्या है। तो देखिए ध्यान से, ये यहां पे 2n-1 है। 2n-1 क्या चीज से आएगा, इससे आएगा। ठीक है ना। तो 2n-1 लाने के लिए c प्लस डी करना पड़ेगा, तब आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, i 2n माइनस i 2n-1 इसको लगा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू π/2 0 साइन स्क्वायर nx माइनस साइन स्क्वायर n-1x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x dx। अब आपको याद होगा
साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी। ट्रिगो में ये था, तुरंत हम लोग इसको चेंज करते हैं। चलिए, ये छोटी सी एरर थी। चलिए यहां पे देखिए आप, साइन एक्स से कट गया, आंसर बी। ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, 2n+1 होगा तो यहां पे आप 2n+1 लीजिएगा, यहां 2n लीजिएगा, और 2n-1 होगा तो यहां पे 2n-2n-1। क्यों? अल्टीमेट इंटेंशन यही है, मैंने दिखाया ना, n+n-1। और 2n अगर 2n होता है, 2n+1, तो याद रखिएगा n+1 + n, ये कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट,
डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये एक्स और 2 कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू सो एंड सो। तो दिस इज इक्वल टू 0। अगर डेरिवेटिव अगर कोई चीज का 0 है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट है अगर, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेट अस चूज ए गुड वैल्यू, अच्छी वैल्यू लेंगे यहाँ पे लगाने के लिए। एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो हम लोग मान लेते हैं एक्स इक्वल टू π/4, लेट एक्स इक्वल टू π/4, और लगाएंगे अब तुरंत हम लोग इसकी एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। π/4 यहां इसलिए रखा कि ये देखिए थोड़ी सी बाउंड्री यहाँ पे अच्छी दिखने लग गई यहाँ पे 1/2, ठीक है ना। साइन इनवर्स रूट टी प्लस 1/2 0 कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। अब देखिए हमारे लिए कितना इजी रहा, ये दोनों बाउंड्री सेम है, अपर लिमिट्स दोनों बराबर है। अब साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी को तो आराम से जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/2 0 π/2 dt आ गया आंसर हमारा π/4, आंसर सी। इंपॉर्टेंट सम है ये, मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है, काफी अच्छा सम है ये, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल सिग्मा k1 to n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f k minus 1 plus x dx इज व्हाट। तो देखा जाए तो सबसे पहले इसको t रखते हैं अपने, लेट t इज इक्वल टू k minus 1 plus x, दैट मीन्स dt इज इक्वल टू dx, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री हम इसमें चेक करते हैं, इफ x इक्वल टू 0 t is equal to k minus 1 and if x equal to 1 t is equal to k, therefore I is equal to समेशन k इक्वल टू 1 to n k minus 1 k ft dt। अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री चेंज किया, ये दोनों भी चेंज कर दिया, ठीक है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, k इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं तो 0 बन रहा है और ये 1 बन रहा है, उसके बाद ऐड होते जा रहा है, कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, यानी इट स्टार्ट्स विथ लाइक दिस 1 ft dt प्लस नेक्स्ट नेक्स्ट करते 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 अप टू n minus 1 and ft dt। अब आराम से देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी की सारी जो है ऐड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 से n ft dt, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ऐड हो गया हमारा। तो हमारे पास अब ऑप्शन हमें देखा जाए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। पहला वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला, हाँ तीसरा वाला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखें। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, और इसको तो रिप्लेस कर ही सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। आंसर सी। चलिए बढ़िया छोटा सा सम है। ये सिक्स सम जो है थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, ये इस तरह का आप देखिए, आप इंटीग्रेशन में टर्म दे देना जो
इंटीग्रेशन करने में आप सोचने लग जाओगे क्या होगा नहीं होगा, पर इस टाइप का सम वैसा होता नहीं है। तो एक चीज देखें हम ध्यान से जरा, एफ एक्स अगर हम इसको माने, इसकी लोएस्ट वैल्यू साइन एक्स की, साइन क्यूब एक्स की जो है 0 जा सकती है और -1 भी जा सकती है, लेकिन यहां पे -1 नहीं जाएगी क्योंकि 0 से π/2 है, तो 0 ही लोएस्ट आ जाएगी इस लिमिट्स में, और हाईएस्ट अगर है तो 1 चली जाएगी। तो एक बात कंफर्म हो गई, ये वाली जो टर्म है एफ एक्स, ये जो है ध्यान से देखिएगा, ये जो है इन दोनों में देखिएगा टर्म हम लोग जो है गड़बड़ हो सकती है। 0 डालने से क्या होता है 1/1 और ये 1/√2, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, क्या आया? तो ये जो है कुछ भी हो, जो इसकी वैल्यू जो है 1 से लेके 1/√2 है, अगर हम लोग 1 पकड़ते हैं इसकी वैल्यू, तो एरिया भी हाईएस्ट आएगा। इफ एफ एक्स अगर ज्यादा होगा तो एरिया भी ज्यादा होगा, तो आई हाईएस्ट एरिया, π/2, और आई लोएस्ट तो ये इन दोनों के बीच में एरिया रहेगा। तो हमारे पास देखना चाहिए हम लोग के पास में कोई ऑप्शन आ रहा है क्या ऐसा? हाँ, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है, आंसर बी। नोट कर लें। द वैल्यू ऑफ 0 से π/4 √10x प्लस √cot(x) dx इक्वल टू सो एंड सो। ये देखिए, ध्यान कीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, जिसमें हम लोग √10x इक्वल टू t या 10x इक्वल टू टी स्क्वायर करके एल्जेब्राइक ट्विंस में हम लोग कन्वर्ट करते थे। इसको याद कीजिए आप, इसको इस प्रोसेस से नहीं करना है हम लोग को, ये जो है इंडेफिनिट की प्रोसेस से नहीं करना है, हम लोग को दूसरे तरीके से करना है। इसमें ये जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो देखते हैं कैसे करना है। I इज इक्वल टू π/4 साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये हुआ। अब देखिए ये किसका इंटीग्रेशन है, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर ये टर्म हम नीचे क्रिएट कर लिए तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे क्रिएट करते हैं, π/4 0, यहां पे हम लोग √2 ऊपर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको तुरंत हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस किसका इंटीग्रेशन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो गई बात, नीचे वाला 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर हो गया। अब अगर हम इसको यहां पे इसको t मानेंगे तो dt हो गया,
तो dt अपॉन इस फॉर्म में हो गया, किस फॉर्म में हो गया, बहुत अच्छा, साइन इनवर्स टी सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू √2 पाई बाई 4 0, अच्छा नहीं इसको नहीं लिखते हैं, सीधा ही लिख देते हैं, √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाउंड्री पाई बाई 4 से 0। ये देखिए बहुत सिंपल हो गया एकदम ये। अब इसकी सीधी वैल्यू हम लोग जो है लिख देते हैं, पाई बाई √2 आंसर सी। तो देखिए 1 2 3 4 5 लाइन में सम खत्म हो गया। इनडेफिनिट की प्रोसेस से जाते अगर तो दोनों का अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ता, तो कम से कम जो है 10 एक लाइन लग जाती और टाइम अलग जो है आपका खराब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आप, इफ fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड gx इक्वल टू mod x by x when x is not equal to 0 and 2 when x equal to 0, then the value of minus pi by 4 से 2 pi geo fx equal to what? सबसे पहले हम gx को एग्जैक्ट फॉर्म में ले आते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 when x is greater than 0, 2 when x equal to 0 और -1 when x is less than 0। तो geo fx क्या बनेगा, वैल्यू तो, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल x अंदर में है ही नहीं इधर, तो वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन कहां पे रहेगी, यहां पे देखिए इधर ये जो है ये टर्म बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। ये कब होता है भाई, ये कब जो होता है, तो ये कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 में होता है। देखिएगा ध्यान से, ये यहां तक, ये तो पॉजिटिव बिल्कुल ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वापस घूम के 7 पाई बाई 4 से 2 पाई यही एरिया हो गया, यहां भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 कहां होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक तो यहां पे होता है, एक यहां पे होता है, तो ठीक है, एक माइनस पाई बाई 4 इस जगह पे हो गया, 3 पाई बाई 4 यहां हो गया, और 7 पाई बाई 4 वापस यहां आ गया, हो गया। सिमिलरली ये -1 कहां होता है, ये भी आप आराम से कर ही सकते हो। बस अब आपको इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देना है, जहां पे जो आपकी जो है ये सब लिमिट्स के तरह ट्रीट करिए, आप लिमिट्स की तरह ट्रीट करके इसको कंप्लीट कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये खाली 2 इस पॉइंट पे हो रहा है, तो इसके एरिया हम लोग के काउंट नहीं होगी, बाकी सब एरिया काउंट हो जाएगी। आंसर इज देयरफॉर बी, पाई बाई 4। नोट कर लें, काफी अच्छा सम है। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेंज बतानी है fx की, ठीक है। f डैश x न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, ठीक है ना। बाय न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला ये क्या बनेगा, x डी डी एक्स ऑफ x1 माइनस 0, ठीक है ना। तो अब अगर हमें बताना है कि इसकी क्या रेंज है, तो एक बार देखते हैं इंक्रीजिंग कहां है, डिक्रीजिंग कहां है। ये इंक्रीजिंग कर देते हैं, दैट इज नंबर लाइन
0 से 1 इंक्रीजिंग है और 2 से 3 इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। 0 से 1 इंक्रीजिंग और 2 से 3 इंक्रीजिंग, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग जो है तो वन से 3 चेक करना है, ये तो हमारे काम का नहीं है। तो यहां पे देखते हैं इंक्रीजिंग इन 2 to 3 एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 2, बस इतना ही चेक करना है। तो हम लोग जो है इंक्रीजिंग अगर 2 से 3 है तो F3 चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F3 करने से हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि इंक्रीज करता जा रहा है। नाउ F3 इज इक्वल टू और F2 भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, एक की वैल्यू आएगी हमारी -1/4, एक की वैल्यू आएगी 2, नहीं इसकी आएगी 2, इसकी आएगी -1/4। तो आंसर हमारा आ गया सी। पूरा कैलकुलेशन जो है यहां पे करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने पास एक टाइम लिमिट भी है और एग्जाम अब आई गए हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर f(x) ये है देन f(x + π) विल बी इक्वल टू व्हाट, लेट अस चेक अप, ठीक है ना। तो पहले f(x + π) बना लेते हैं। अब ध्यान रखिए आप, ये जो है पीरियडिक फंक्शन है। पीरियड क्या है इसका, sin टू द पावर t प्लस cos टू द पावर 4t। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज जो होते हैं फंक्शन जो है, एक्चुअल में जो है इनका तो दोनों का पाई होता है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इसका पीरियड π/2 ही है। याद रखिएगा इस तरीके का फंक्शन का। जैसे mod sin x, इसका पीरियड होता है पाई, cos x पाई, लेकिन अगर sin x + cos x कर दिए तो इसका पीरियड π/2 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज है, ठीक है। तो चलिए यहां से दिस इज इक्वल टू 0 से x कर देते हैं पहले। बाउंड्रीज थोड़े से चेंज कर दिए, बीच में एक इंट्रोड्यूस कर दिया x की बाउंड्री, लिमिट थोड़ी सी फर्क कर दिया बस, ये आ गया, बहुत अच्छा। अब ये देखिए ध्यान से, ये हमारा ओरिजिनल आ गया, f(x) ही आ गया, दिस इज इक्वल टू f(x) और x है, x + y है, गायब हो जाएगा, प्रॉपर्टी है ना। याद रखिए ये पीरियडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी है ये वाली। हाँ, तो ध्यान से देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं, f(π), और चूंकि मैंने बताया इसका पीरियड जो है π/2 है तो इसको हाफ भी बुक कर सकते हो आप, हाफ और सॉरी 2 टाइम्स π/2 0 sin टू द पावर 4x 4t प्लस cos टू द पावर 4t dt, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स f(π/2), ये भी हो सकता है। तो ठीक है, f(x) तो कॉमन है ही हमारा, तो आंसर हमारा जा रहा है बी की तरफ, आंसर इज बी। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लें। तो चलिए आप लोग जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड IIT फेस करने, IIT एडवांस एग्जामिनेशन फेस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको अगले 2 दिन में और वीडियो अपलोड करके
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। याद रखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व, इनके मिला के 5 क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है। तो 5 क्वेश्चंस यहां से कोई स्टूडेंट निकाल ले, 5 क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल ले, 2 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से निकाले और 2 3D से निकाले। तो आप देखिए 5 5 10 11 12 13 14 हाँ 14 क्वेश्चन तो आपके जो है तुरंत निकल जाते हैं। और बाकी जो है क्वेश्चन मिसलेनियस से जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन वाकई टफ रहेंगे, तो उसमें आप जो है टाइम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत कीजिएगा और इजी क्वेश्चन को टेकअप करके इन सब टॉपिक्स के आप नंबर आराम से उठा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।